Hello students. So in the previous video we have seen that how to declare a pointer and the types of pointer that are integer pointer, double pointer, float pointer and char pointer. So let's move on to the topic how to use a pointer. कि pointer में use क्या करते हैं और when the data is being used and how it is being executed. So the actual data type of the value of all pointers, whether integer, float, character or otherwise, is the same along hexadecimal number that represents a memory address. तो जो hexadecimal number होता है that means base 16 का, ठीक, बेस 16 का, तो उसमें एक मेमोरी एड्रेस जो भी रहे या फिर इंट स्टार पॉइंटर और कैर स्टार पॉइंटर, जिस तरह का भी पॉइंटर है, तो सभी में एक क्या होता है कि एक हेक्साडेसिमल एड्रेस जो मेमोरी एड्रेस होता है वो डिफाइंड होता है. एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इज दैट द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दैट द पॉइंटर पॉइंट्स टू. मतलब इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन दैट यहाँ इंटीजर, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, इनमें केवल इतना ही अंतर है कि जो इस पर डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप होगा, जो इस पर डेटा स्टोर होगा वो डबल होगा, जो इस पर स्टोर होगा वो फ्लोट होगा. एंड इन दिस द डेटा स्टोर इज बीइंग कैर एंड नथिंग एल्स is more differentiate than that. So let's see how to use pointer and the concepts. अगर हम सी आउट एम्परसेंट वैर कर रहे हैं, एम्परसेंट वैर, तो दिस विल प्रिंट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वैर. मतलब इस वेरिएबल का जो वैर नाम का एक वेरिएबल है उसका एड्रेस प्रिंट करे. क्यों? क्योंकि दिस एम्परसेंट ऑपरेटर ऑलवेज प्रिंट्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. नाउ सी आउट p, only p. So this will also print the address of variable var because the pointer p holds the address of variable. मतलब यहाँ पे p इक्वल टू एम्परसेंट var किए हुए हम हैं, ठीक है. p इक्वल टू एम्परसेंट var. तो एम्परसेंट var क्या होता है? ये एड्रेस स्टोर किया हुआ है जो हम लोग फर्स्ट में देख लिए, ये वाला. इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एंड p इक्वल टू वैर करें तो p में भी क्या आ रहा है? इसका एड्रेस ही आ रहा है. तो p इक्वल टू ऑल्सो एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है. तो इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. एंड सी आउट स्टार p क्या करता है? इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. इस वेरिएबल पे जैसे कि होता है ना वैर इक्वल टू 25, तो ये वेरिएबल स्टोर्ड है वैल्यू में. तो अब सी आउट स्टार p में क्या क्या प्रिंट करेगा? दिस विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है. So this is important and is how we access the value of variable through pointers. So let's see this with an executed program. So let's move on to this program. So has include using namespace std int main. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इंटीजर टाइप पॉइंटर बना रहे हैं, इंटीजर स्टार p, एक इंटीजर टाइप पॉइंटर में. दूसरा क्या है? एक वेरिएबल बनाया जो इंटीजर टाइप है, उस पर डेटा स्टोर कर दिया 101. अब नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ p एज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल. मतलब जो ये वेरिएबल है var, इसका जो भी एड्रेस होगा वो कहाँ स्टोर हो रहा है? p पे. क्या स्टोर हो रहा है? एड्रेस इज बीइंग स्टोर्ड टू p विद दिस स्टेटमेंट, ओके. एंड और कुछ नहीं हो रहा, बस इतना ही है. अब वी हैव टू डू द प्रिंटिंग पार्ट. दैट मीन्स वी हैव टू डिस्प्ले द एड्रेस एंड वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल एंड p. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एम्परसेंट var, ये वेरिएबल है, इसका एम्परसेंट प्रिंट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड होगा ना मेमोरी में. अगर ये एक मेमोरी है और यहाँ पे var स्टोर किए हुए हैं, तो इसका कुछ तो होगा डेटा जो हेक्साडेसिमल होता है इसका एड्रेस. सो इन द फर्स्ट एड्रेस ऑफ वेरिएबल में क्या प्रिंट हो रहा है? ये हेक्साडेसिमल वैल्यू, जो कि एड्रेस किसका है? वेरिएबल का. वेरिएबल कहाँ पे स्टोर्ड है? इस पोजीशन का वो एड्रेस है ना. तो लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट विल बी वेरी वेल डिस्टिंग्विश. द सेकेंड वन इज एड्रेस ऑफ वेरिएबल और ये p से किया जा रहा है, ये p से. तो p से एड्रेस कैसे प्रिंट हो रहा है? p तो यहाँ पे पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, बट हम यहाँ पे क्या करें? वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ p एज एड्रेस ऑफ वेरिएबल. मतलब जो भी एड्रेस का वेरिएबल है वो हम कहाँ पे स्टोर करें? वी आर स्टोरिंग इट इनटू द
वैल्यू p। ये वेरिएबल पे हम p जब प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जब प्रिंट होगा सो इट विल ऑल्सो प्रिंट द वैल्यू ऑफ द एड्रेस, मतलब जो भी एड्रेस का वैल्यू होगा इट विल गेट प्रिंटेड एज इट इज। सो इन द थर्ड वन व्हाट वी आर प्रिंटिंग एड्रेस ऑफ p। अब एड्रेस ऑफ p का भी कुछ एड्रेस होगा। p क्या है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। तो यहाँ पे जब हम दो चीज़ डिक्लेयर किए थे तो वेरिएबल को एक यहाँ पे डिक्लेयर किए, तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं ना कहीं। अब यहाँ नहीं होगा, इसके बीच में कोई गैप्स भी होगा, तो इट कैन बी स्टोर्ड इन एनी वेयर। so this you can see this data or this address is being changed। मतलब ये वेरिएबल का अलग एक एड्रेस है एंड वी आर हैविंग द डिफरेंट एड्रेस फॉर द वैल्यू ऑफ p। ठीक, तो आफ्टर दिस एम्परसेंट p what we will get the address of the value p, and at last we will print the value of p का वैल्यू कैसे प्रिंट होता है, डायरेक्टली स्टार पॉइंटर p, स्टार p से स्टार p प्रिंट किया तो जो भी p का वैल्यू 101 है दैट गेट्स प्रिंटेड वेरी वेल इजली। ओके, so this was the practical implementation of pointer। so let's move on to pointers in C and how many types of pointer are there and what are the features we are going to study in this whole chapter of pointer। so pointer may have but easy concepts and they are very important to C++ programming, and these are the following types of pointers which we will use। so the first one is null pointer। so C++ supports null pointer, which is a constant with a value of 0 defined in several standard libraries। so we will see this null pointer in the upcoming chapters। the second one is pointer arithmetic। there are 4 arithmetic operations that are plus plus, that is increment, decrement, minus minus, plus and minus। these are the 4 arithmetic operators, arithmetic pointers। and the third one is array, pointer versus array। so there is a close relation between pointer versus array। we will study just after this just I think in couple of lecture we will study pointer versus array and array of pointer or pointer to pointer। these 3 topics we will study in the upcoming lecture। and passing pointers to function, किसी भी फंक्शन किसी भी पॉइंटर को हम फंक्शन, जैसे फंक्शन बनाते थे ऐड फंक्शन, वी वर क्रिएटिंग ऐड फंक्शन एंड वी वर सेंडिंग इंट x कॉमा इंट y। these two were the पैरामीटर्स। तो अभी पैरामीटर्स में हमको क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल डालना, तो ऐड इंट स्टार p स्टार q, ये p एंड q 2 नंबर हम सेंड करें। सो वी विल सी दैट पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शन and we will also see the return pointer from functions, that is किसी एक फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न हो रहा था, रिटर्न x, और x मेरा एक इंटीजर टाइप वैल्यू था। सो वी विल ऑल्सो सी दिस बाय स्टेटिंग दिस x एज द पॉइंटर टाइप वैल्यू, और किसी भी फंक्शन से हम पॉइंटर रिटर्न कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and we will study the operators, that are the address operators and the dereference operators in the next lecture। so till then stay tuned, thank you।